स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 में साइंस पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सेकेंड लेसन, ठीक है। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो आपका था डिस्पर्सल ना, सीड डिस्पर्सल मतलब बीजों का फैलाव, वो एक जगह से एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पर कैसे पहुंच जाते थे। तो पहला आपका था विंड डिस्पर्सल, हवा के द्वारा जो सीड्स होते वो उड़ते हुए किसी स्थान पर पहुंच जाते थे। वाटर डिस्पर्सल, थर्ड था आपका एनिमल डिस्पर्सल, और आज हम देखेंगे आपका डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, ठीक है। डिस्पर्सल मीन्स क्या होता है आपका फैला, एक्सप्लोजन मीन्स क्या होता है विस्फोट होना या फट जाना, ठीक है। सम फ्रूट सच एज ओकरा, लेडीज फिंगर, पीस ऑफ etc आफ्टर ड्राइंग थ्रो अवे देयर सीड्स इन द एयर। कुछ फल, ठीक है, जैसे आपके लेडी फिंगर हो गए, ठीक है, फिर जैसे भिंडी हो गई, आपकी मटर हो गए, तो ये सब क्या होते हैं जब ये एकदम तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जब ये सूख जाते हैं तो क्या होते हैं ये फट जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये खुल जाते हैं, फट जाते हैं, और इनकी जो सीड्स होती हैं वो हवा जब चलती है तो क्या होता है हवा के संपर्क में आने से ये दूर तक फैल जाते हैं ना, अपने आप को गिरा देते हैं दूर तक। ड्यू टू एक्सप्लोजन दीज सीड्स आर थ्रोन अवे टू डिस्टेंस प्लेसेस एंड ऑन गेटिंग सुटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो एक्सप्लोजन के कारण, ठीक है, विस्फोट के कारण या फिर फूट जाने के कारण जो ये सीड्स होते हैं वो कुछ दूर जाकर, ठीक है, वो कुछ दूर जाकर गिर जाते हैं, ठीक है, वो कुछ दूर जाकर गिर जाते हैं, और उसके बाद एक सुटेबल, ठीक है, एक उपयुक्त वातावरण पाने पर वो क्या होते हैं एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। ओके, तो हमने डिस्पर्सल पढ़ लिया, ठीक है। एक हवा के द्वारा जो बीज होते थे, जैसे आपका कॉटन सीड हो गया, तो ये सब उड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। वाटर डिस्पर्सल में जैसे आपका लोटस का सीड हो गया, ठीक है, कोकोनट का जो सीड्स हो गए, तो ये सब वाटर में फ्लोट, पानी में तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे, ठीक है। एनिमल डिस्पर्सल, तो ये जो एनिमल होते हैं इन फलों का यूज करते थे और उनके सीड्स को कहीं भी छोड़ देते थे, इससे उनका डिस्पर्सल हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सप्लोजन मतलब कि जब ये फट जाते थे तो हवा के संपर्क में आने पर ये कुछ दूर पहुंच जाते थे, तो वहां पे एक उपयुक्त वातावरण पाने पर वो एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते थे। अब आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स मीन्स होता है बीजाणु। देखते हैं बीजाणुओं के थ्रू एक नए पौधे का विकास ना। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव फ्लावर और सीड्स रिप्रोड्यूस बाय टीनी स्पोर्स, ठीक है। जो कुछ पौधे में फ्लावर और सीड्स नहीं होता है, ठीक है, न तो फल होते हैं और ना ही उसमें बीज होते हैं, तो वो अपने बीजाणुओं की हेल्प से एक नए पौधे में विकसित होते हैं, वो बीजाणुओं के थ्रू नए पौधे का विकास करते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका ये हो गया फर्न, अगर इसमें न तो फ्लावर है, आपको कहीं न तो फ्लावर दिखेंगे न तो इसमें सीड्स होता है, बट अगर आप इसके लीव्स को देखेंगे, इसके लीव्स के को बैक साइड देखेंगे तो उसमें एकदम ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पोर्स बने हुए थे, और जब ये स्पोर्स मिट्टी के मतलब जमीन पे आते हैं, ठीक है, मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। एच स्पोर्स कैन ग्रो इन न्यू प्लांट। प्रत्येक स्पोर, प्रत्येक बीजाणु क्या होता है एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर फर्न्स, मॉसेस एंड लिशियन। ये आपको देखिए जो तीनों पौधे दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, इनमें न तो सीड्स होते हैं न फ्लावर्स होते हैं। अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो न तो फ्रूट बनेंगे और ना ही सीड्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनमें ये स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, ठीक है, अपने आप को विकसित करते हैं। रिप्रोडक्शन बाय प्लांट्स पार्ट। अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पार्ट्स को हम उनके विकास के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उनको नए पौधे में चेंज करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। देखते हैं सम प्लांट्स ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। कुछ पौधों को एक नए पौधे में कुछ पौधे जो होते हैं
कुछ पौधे, ठीक है, कुछ पौधे अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू, ठीक है, अलग अलग तरीके से एक नए पौधे में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। Seedling grow from different parts of the plants itself, such as from buds, stems, leaves and roots. पौधे के विभिन्न भाग, जैसे आपका हो गया कली, हो गया तना, हो गया पत्ती, हो गया और जड़, इन सब से अंकुर विकसित होते हैं, ठीक है। जब ये अंकुरित होते हैं तो एक नए पौधे का जन्म होता है। This method of reproduction by parts of plant is called vegetative propagation, ठीक है। पौधों के कुछ हिस्सों द्वारा प्रजनन, ठीक है, पौधों के कुछ हिस्सों द्वारा प्रजनन की क्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन की पद्धति को हम क्या कहते हैं? वनस्पति फैलाव कहते हैं, ओके। वेजिटेशन मीन्स क्या होता है आपका? वनस्पति होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स आपका होता है वनस्पति फैलाव। बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स क्या होता है? कली होता है, अंकुरण होता है, ठीक है। आप पोटैटो देखते हो तो पोटैटो में अगर आप उसमें देखते हैं तो कुछ इस तरीके से जैसे आइस के शेप का कुछ ऐसे बना होता है ना पोटैटो में, ठीक है, तो ये आपका बर्ड्स होता है, ओके। Potato and ginger plants grow from their underground stem. पोटैटो मतलब आलू और जो अदरक होता है वो अपने अंडरग्राउंड स्टेम की हेल्प से एक नए पौधे में ग्रो करता है, एक नए पौधे में विकास करता है, ठीक है। स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर थिक। जो आलू कौन सा पार्ट होता है? पोटैटो कौन सा पार्ट होता है? स्टीम पार्ट होता है। जैसे आपका कैरेट हो गया, कैरेट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं? तो रूट्स पार्ट, ठीक है, जो उसका रूट होता है वो हम खाते हैं, ठीक है। जैसे और ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? आलू। अगर पूछा जाएगा कि पोटैटो क्या है तो पोटैटो एक स्टीम पार्ट है, ओके, पोटैटो तना है। तो स्टीम ऑफ दिस प्लांट आर थिक। इस पोटैटो का जो स्टीम होता है वो बहुत ही थिक होता है, बहुत मोटा होता है और फ्रेशी होता है, बहुत ही मांसल मतलब भरा हुआ होता है। बिकॉज क्योंकि दे कंटेन द फूड, क्योंकि वो अपने आप में भोजन को समाये रहता है, वो भोजन को लिए रहता है। दीज स्टीम्स हैव बर्ड्स ऑल्सो। इन बर्ड स्टीम में बर्ड्स भी होते हैं ना, ये क्या आते हैं? ये बर्ड्स होते हैं, अंकुरण, जहाँ से ये अंकुरित होते हैं। When these stems are put into the soil, जब इन स्टीम को मिट्टी में रखा जाता है, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स, तो बर्ड्स से एक नया पौधा निकलता है, ओके। अगर ये देखिए जैसे ये स्टीम बना हुआ है ना, सॉरी बर्ड्स बना हुआ है, अगर हम इसको काट के, आपको 3 दिख रहे हैं ना इसमें, अगर काट के हम मिट्टी में डालेंगे तो वहां से 3 नए पौधे निकलेंगे। लीफ, रिप्रोडक्शन बाय प्लांट्स पार्ट में हम देखें तो बर्ड्स के थ्रू भी क्या होता है? नया पौधा निकला। अब देखेंगे लीव्स ऑफ प्लांट्स सच एज ब्रायोफिलम प्रोड्यूस बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन। व्हेन लीव्स आर detached and touch the soil, the birds produce small new plants. जो ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम जैसे पौधों के पत्ते, ठीक है, जो ब्रायोफिलम, ये आपका कौन सा लीव्स है? ब्रायोफिलम है। तो इसके जो पत्ते होते हैं तो इसका जो मार्जिन होता है, जो इसका किनारा होता है, अगर ये क्या होते हैं? इसमें बर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो इसका मार्जिन है यहाँ पे क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, अंकुर, यहाँ से ये अंकुरित होते हैं, ठीक है। When leaves are detached and touch the soil, जब ये लीव्स मिट्टी को टच करते हैं, उनके अटैच में आते हैं, तो ये जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये जो बर्ड्स होते हैं ये एक नए पौधे के रूप में विकसित होने लगते हैं, ओके। रूट, प्लांट्स ऑफ द स्वीट पोटैटो ग्रो फ्रॉम द रूट। स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसको बोलते हैं, कंदा बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्वीट पोटैटो होता है आपका, वो अपने जड़ों से क्या होता है? विकसित होता है, ओके। ये कौन सा पार्ट है इसका? रूट पार्ट है। स्वीट पोटैटो इज अ रूट विच बिकम थिक ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड इन इट। स्वीट पोटैटो का जो रूट होता है वो थिक होता है, क्यों
ठीक होता है। क्यों मोटा होता है? क्योंकि वो अपने आप में भोजन को ले लेता है, क्योंकि वो अपने भोजन को यहीं पर स्टोर करता है, ठीक है, यहीं पे एकत्रित करता है, इसलिए क्या होता है, ये ठीक होता है। Eat a piece of sweet potato is planted in a pot. अगर आप स्वीट पोटैटो का एक पार्ट, ठीक है, उसका एक पीस अगर आप मिट्टी में लगाते हो, ठीक है, उसको प्लांटेड करते हो पॉट में, a new sweet potato plant will come out of it. तो एक नया शकरकंद का पौधा निकल आएगा। Stems. Some plants like rose hibiscus, ठीक है, बोगनवेलिया, सुगर केन एंड कॉटन हैव बर्ड्स ऑन देयर स्टेम। कुछ पौधे जैसे आपका रोज हो गया, ठीक है, गुड़हल हो गया, ठीक है, बोगनवेलिया हो गया, गन्ना हो गया और कॉटन हो गया, तो इन सब को क्या करते हैं, अगर इनकी स्टेम को हम काट करके अगर उसको क्या प्लांट कर दे तो एक नया पौधा निकल आता है, ठीक है। इन सब का जो स्टेम में ही अंकुरण होता है ना, इनके स्टेम में ही क्या होता है, बर्ड्स होता है, ठीक है। कट द स्टेम ऑफ सच प्लांट्स इनटू स्मॉल पीस विच आर कॉल्ड स्टेम कटिंग। तो इन प्लांट का जो स्टेम होता है अगर हम उसको कट कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में कट कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम कटिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके स्टेम को छोटे छोटे पार्ट में काटना क्या कहलाता है, स्टेम कटिंग कहलाता है। और जानते हैं कि इस स्टेम के जो प्लांट है, जो ये सब प्लांट आपको दिख रहे हैं, रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, ठीक है, बोगनवेलिया हो गया, सुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, तो इनके स्टेम में ही क्या होता है, बर्ड्स होता है, इनकी स्टेम से ही अंकुरण शुरू होता है, ठीक है, बर्ड्स। आगे देखते हैं। प्लांट अ स्टेम कटिंग इनटू द सॉइल। After some days, we see that the stem cutting grow into a new plant. जो स्टेम को कट किया गया, ठीक है, स्टेम कटिंग को यदि हम मिट्टी में प्लांट करते हैं, अगर लगा देते हैं मिट्टी में, तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जो स्टेम कटिंग था जो आपका ये, उसमें से एक नया पौधा निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आज हमने इतना जो पढ़ लिया है, तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा है तो आप इसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो उसमें जो बुक वर्क है, एक्सरसाइज, वो आप अपने से कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग यहाँ बता दिया जाएगा, अब बुक आप अपने से करिएगा, नहीं आएगा तो यहाँ पर भी बताया जाएगा।